हेलो एवरीवन। सो आज हम जो टॉपिक करेंगे दैट इज़ डायरेक्टिंग। इससे पहले हमने मैनेजमेंट प्रोसेस में प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टाफिंग कर लिया। अब हम करेंगे डायरेक्टिंग। तो क्या होता है डायरेक्टिंग? जब हम डायरेक्टिंग वर्ड समझते हैं तो हम जानते हैं कि इन नॉर्मल लैंग्वेज हम कहते हैं कि डायरेक्टर है। डायरेक्टर कौन होता है? जो डायरेक्शन देता है। जब हम फिल्म बनाते हैं, जब कोई डायरेक्टर फिल्म बनाता है तो उसमें डायरेक्टर कौन होता है? जो डायरेक्शंस देता है। सिमिलरली डायरेक्टिंग का मतलब क्या होता है? डायरेक्शंस देना। अब कौन किसे डायरेक्शन देगा? देखो, हम ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, हम ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं। हम हमेशा हमारे बिजनेस में बीबीए एमबीए में 11th-12th में बिजनेस की बात करते हैं तो हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन में डायरेक्टिंग हर किसी को चाहिए होती है, ठीक है। हर किसी को डायरेक्शन चाहिए होती है क्योंकि उसी डायरेक्शन के बेसिस पे आप काम करोगे। सो चलो देखते हैं क्या होता है डायरेक्टिंग। डील्स विद गाइडिंग एंड इंस्ट्रक्टिंग पीपल। डायरेक्टिंग में क्या होता है? लोगों को गाइड किया जाता है, उन्हें इंस्ट्रक्ट किया जाता है। क्या गाइड किया जाता है? कि क्या काम करना है, काम कैसे करना है, किस डायरेक्शन में काम होगा। अगर मान लो किसी को डायरेक्ट ही नहीं किया, किसी को पता ही नहीं है कि कैसे काम करना है, तो हर कोई अलग अलग तरह से काम करेगा, जिससे क्या होगा? काम अच्छे से नहीं होगा। तो हर किसी को एक कॉमन डायरेक्शन में मिलकर काम करना ज़रूरी है। डील्स विद गाइडिंग एंड इंस्ट्रक्टिंग पीपल। डायरेक्टिंग में क्या आता है? गाइड करना और लोगों को इंस्ट्रक्ट करना टू डू वर्क इन अ राइट मैनर, कि लोग सही तरह से काम करें। काम तो हर कोई कर रहा है, बट अगर हर कोई अलग अलग डायरेक्शन में काम कर रहा है तो क्या उस काम का कोई फ़ायदा होगा? नहीं होगा। तो इसके लिए ये डायरेक्शन देना बहुत ज़रूरी है। टू प्रोवाइड डायरेक्शन। डायरेक्टिंग में क्या आता है? टू प्रोवाइड डायरेक्शन। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर एट ऑल लेवल। अब बात रही कौन किसे डायरेक्ट करेगा। हर एक लेवल पे हर एक मैनेजर अपने एम्प्लॉयज़ को डायरेक्ट करेगा। हर एक लेवल पे हर एक मैनेजर डायरेक्ट करेगा। टॉप लेवल मिडिल को डायरेक्ट करेगा, मिडिल लेवल लोअर को, लोअर एम्प्लॉयज़ को, ठीक है। पूरे ऑर्गेनाइजेशन में डायरेक्टिंग हर कोई करता है, तो ये हर एक लेवल पे एप्लीकेबल होता है। अब डायरेक्टिंग का क्या फ़ायदा है? देखो, सबसे पहले तो ये गाइड करती है और हेल्प करती है सबऑर्डिनेट को कि वो अपना काम अच्छे से कर सके, क्योंकि अगर सब एक ही डायरेक्शन में काम करेंगे तो काम अच्छे से होगा। दूसरा, कभी कभी क्या होता है ना, हमें काम नहीं समझ आता, हमें कन्फ्यूजन हो जाती है, तो उस केस में अगर हमें कोई डायरेक्ट कर रहा है कि भाई ऐसे काम करना है तो काम ईजिली होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैम ने कोई प्रोजेक्ट दिया है आपको, अब वो प्रोजेक्ट कैसे करोगे? उस प्रोजेक्ट के लिए तुम्हें कुछ समझ आ रहा है, किसी और को कुछ समझ आ रहा है, तो टीचर जो स्पेसिफिक डायरेक्शंस देगी कि ऐसे काम करना है, ऐसे करना है, आप उसके बेसिस पे करोगे तो काम सही से होगा। तो डायरेक्टिंग बहुत ज़रूरी है। अब हमने हर एक प्रोसेस में हर एक मैनेजमेंट प्रोसेस में प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग में देखा था, उनके भी प्रोसेस होते थे, लेकिन डायरेक्टिंग का कोई प्रोसेस नहीं है। डायरेक्टिंग के एलिमेंट्स होते हैं और ये एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन पे भी पर्टिकुलर एक चैप्टर फ्यूचर में आता है। तो सबसे पहला एलिमेंट है कम्युनिकेशन। सबको पता है कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? बातचीत। पेपर में तो ये नहीं लिख सकते ना। कम्युनिकेशन का मतलब है एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, ट्रांसमिट ऑफ इंफॉर्मेशन या मैसेज। कौन ट्रांसमिट करता है? फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। एक आदमी से, एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक इंफॉर्मेशन भेजना, कोई मैसेज भेजना इज कम्युनिकेशन। और जो कम्युनिकेशन है वो हमेशा दो लोगों के बीच ही होगी, दो या दो से ज़्यादा। कभी एक अकेला बंदा अपने में बात करे उसे कम्युनिकेशन नहीं बोलेंगे, उसे बड़बड़ाना बोलते हैं। तो हमेशा दो बंदों के बीच कम्युनिकेशन होगी। और डायरेक्टिंग का एलिमेंट क्यों है? आप डायरेक्शन कैसे दोगे? कम्युनिकेट करके ना। इसीलिए कम्युनिकेशन डायरेक्टिंग का इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। कम्युनिकेशन के बारे में हम और पढ़ेंगे इन फ्यूचर, अभी मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ। अब है सुपरविजन। सुपरवाइज करना क्या होता है? जब एम्प्लॉयज़ काम करते हैं तो उनके ऊपर एक सुपरवाइजर होता है, ठीक है। वो सुपरवाइजर क्या करता है? सबको सुपरवाइज करता है, मतलब चेक करता है, देखता है सबके काम को, और अगर काम में कोई प्रॉब्लम है, कोई कमी है तो उसे ठीक करता है। बेसिकली सुपरविजन भी डायरेक्टिंग का पार्ट है। आप डायरेक्शन कैसे दोगे? आप जब सुपरवाइज करोगे, देखोगे कि हाँ यहाँ पे कमी आ रही है, तभी आप डायरेक्शन दोगे ना। तो सुपरविजन भी डायरेक्टिंग का एलिमेंट है। थर्ड एलिमेंट इज मोटिवेशन। अब किसी को आप डायरेक्ट कर रहे हो, किसी को इंस्ट्रक्ट कर रहे हो कि कैसे काम करना है, तो क्यों करोगे? उसे मोटिवेट करने के लिए। मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, क्योंकि आगे मोटिवेशन के टाइप्स, मोटिवेशन कैसे होती है, मोटिवेशन के लिए क्या तरीके होते हैं, मोटिवेशन की बहुत सारी थ्योरीज हैं जो बहुत सारे लोगों ने दी हैं, वो थ्योरीज भी हमें पढ़नी पड़ती है। तो मोटिवेशन टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। मोटिवेशन के बाद आता है लीडरशिप। लीडरशिप भी बहुत ज़रूरी है। आप किसी को डायरेक्ट कर रहे हो तो आप में लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए। अब लीडर कौन होता है? जो लोगों को गाइड कर सके, लोगों को मोटिवेट कर सके, लोगों को इन्फ्लुएंस कर सके, जिसकी बात लोग मानते हो, जिसकी बात लोग समझते हो, ठीक है। जिससे लोग देखते हो कि हाँ भैया ऐसा बनना है या हमें इसके हिसाब से काम करना है।
जिसकी लोग इंस्ट्रक्शन को माने, बात को माने। तो डायरेक्टिंग में लीडरशिप भी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज एक गुड डायरेक्टर ही गुड लीडर हो सकता है। एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन हमारा पहला एलिमेंट। सुपरविजन मतलब टू चेक एंड इंस्ट्रक्ट पीपल, वो होता है सुपरविजन। मोटिवेशन टू इंस्पायर पीपल, एंड लीडरशिप मोटिवेट अदर टू डू वर्क और इन्फ्लुएंस अदर। तो ये आपका डायरेक्टिंग टॉपिक था एंड ये डायरेक्टिंग के एलिमेंट थे। इन पर लॉन्ग वीडियो मैं आगे बनाऊंगी। कोई भी क्वेरी हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख देना। थैंक यू।